नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारे उभरते सितारे। आज हमारे मंच में एक ऐसी छोटी सी प्यारी सी गुड़िया, नन्ही सी परी ब्रह्मा कुमारी के रूप में आई हुई है, बेंगलोर से आई है। आइए हम जानेंगे उनके अंदर दिल की जो अनुभूतियां हैं वो बहुत ही स्पेशल है। अभी मैं भी आपके साथ पहली बार सुनूंगा उनका, लेकिन मैंने ये तो जाना है उनके बारे में कि बहुत सुंदर अनुभव सुनाती है वो। क्या क्या अनुभव है, किसी ने उनको बताया सिखाया नहीं है, उनके अंदर इनबिल्ट है ये कह सकते हैं। क्या क्या है उसमें से कुछ बातें आप तक उन्हीं की जुबानी, उनके ही अनुभव की कहानी अभी हम सुनेंगे रूहानी से। वाह रूहानी, आपकी बात तो सुन के मन तो कर रहा है सुनते ही जाएं। खजाना भरपूर है ना, जैसे कि ज्ञान बैंक, योग बैंक हमारे सामने बैठी हुई है। रूहानी, अभी ना आजकल देखा जाए ना पूरी दुनिया में तो जो बच्चे हैं, युवा हैं, ये सब अपने रास्ते से भटकते जा रहे हैं। कई परेशानियां उनके जीवन में, कई सपने, कई दुख तकलीफ बहुत है उनमें। तो उनके जीवन में भी खुशियां होनी चाहिए ना, सुख शांति होनी चाहिए। तो कैसे होगा बताओ? हमको बाबा से वो शक्तियाँ लेना है जो सबको मिले। तो हमको क्या करना है, बाबा से वो शक्ति लेना है और सबको बांट देना है। मतलब हमको मन, उसको कहते हैं मनसा सेवा। मतलब मन से कहो, अपने मन से कहो, दिल से कहो। मतलब सबको को जो भी उदास है, जिसको बुरे बुरे सपने आते हैं, उसको सपने ही नहीं है इससे अच्छा। तो ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे जो भी होता है वो करते जाओ। जिसको भी वो मिले, आपने देख चुका है, किसको मार ले, किसको काट ले, तो उसको सब वो बाबा का ज्ञान मिल जाए और सब सुखी प्राप्त करे। इसको कहते हैं मनसा सेवा। वाह भाई, मनसा सेवा करें कम से कम हम लोग। मतलब मन में ही सोचो, बाबा से वो शक्तियाँ लो और फिर अपने आप से वो शक्तियाँ फील करो। वो शक्तियाँ मुझ में आ गई हैं और सबको बांटो, सबको बांटो। और जो भी प्लांट होते हैं, मतलब उगते फूल सब, उसको कुछ ना परिवर्तन होगा, वो जब तक जिएंगे। मतलब वो भी हमारा ही जैसा है, हम भी बड़े से बड़े होते जाते हैं, तो वही भी बड़े से बड़े होते जाते हैं। वाह भाई, तो जरूर हम भी मनसा सेवा करें उन सब के लिए, तो उनके जीवन में भी खुशी जरूर आएगी, है ना? हाँ, खुशी भी आएगी और ये भी कहना है बाबा का ज्ञान मिल जाए। हाँ, बाबा का ज्ञान मिल जाए। बाबा का ज्ञान सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, और उसी लिए तो हम लोग मिले हैं ना यहाँ पे, बाबा के ज्ञान के वजह से, है ना? तो उनको भी शिव बाबा का ज्ञान मिल जाए, है ना? वाह। मधुबन में जो भी, जिसको भी मधुबन वाले को, मतलब मधुबन को तो छोड़ो, उनको तो ज्ञान तो मिल गया। बाहर वाले को सोचो, वो उनको तो ज्ञान तो बाबा का पता ही नहीं है। तो हमको उनको ज्ञान देना, मतलब मनसा सेवा में कहना है हमको वो ज्ञान देना है। क्योंकि बहुत लोग बचे हैं अभी ना संसार में, तो बहुत हैं। तो विदेशी लोग भी, तो रूहानी के साथ मिलके और भी बहुत सारे लोग, आपको अपने जैसे बहुत से बच्चे मिलेंगे, सबको ढूंढ निकालना है और बाबा का संदेश दुनिया में। बाबा ना सबको एक एक चूज करते हैं, मतलब चूज करते हैं जो भी शान से बैठता है, जो भी वो होता है ना, मतलब बाबा की श्रीमत पे चलता है। मतलब अपनी मम्मी की बात सुनता है तो बाबा उसको चुनते हैं। हाँ, सही बात है। और रूहानी, आपको पता है जहाँ आप बैठे हैं ना इस मंच में, इसका नाम क्या पता है? हमारे उभरते सितारे। तो ये हमारे उभरते सितारे में ना अभी तक 250-300 बच्चे, आप जैसे छोटे छोटे बच्चे आए और बहुत बढ़िया बढ़िया बाबा की बातें, गीत, डांस, अनुभव, योग, कमेंट्री सब सुना सुना के बहुत संदेश दिया है। और वैसे आप भी दे रहे हैं। तो ऐसे जो बच्चे होंगे ना आपके, और सहेली साथी, सबको लाना है इस मंच में और बाबा का संदेश यहाँ से पूरी दुनिया में पहुँचाना है ना? मैं तो पूछाती हूँ, मैं कहती हूँ कोई चीज ही मिल जाती है ना। मैं स्कूल में कहती हूँ, मैं कहती हूँ नहीं, वो दूसरा जन्म लेने वाली है, इसलिए मत डरो, इससे मत खाओ, इससे वो करो, इसे छोड़ो, इसमें मिट्टी में मिला के वो चली जाएगी और अपने दूसरे जन्म में चली जाएगी। वाह भाई। बाबा तो पूर्ण जन्म में आते नहीं है,
तो इसलिए बाबा ज्योति बिंदु है वो सिर्फ परमधाम में रहते हैं। क्योंकि जो लेड लाइट उन्होंने क्यों चुनी, क्योंकि वो शक्ति मतलब शक्ति प्राप्त होता है, मतलब ऐसा फील होता है लेड लाइट से शक्ति हो रही है। सेंटर पे लेड लाइट क्यों लगाते हैं, क्योंकि परम धाम जैसा फील हो, मतलब हम परम धाम में है। इसीलिए जो भी सुन रहे हैं ना, सबको बताओ अपने घर में रेड लाइट, जिसको ट्रांसलाइट बोलते हैं ना, वो लगाएं और शिव बाबा फील का करे। हाँ। वो फील करना चाहिए वो परम धाम है, मतलब परम धाम का पिक्चर लगा तो समझो हम वही है। और हम आत्मा वैसे ही है, पॉइंट। और शिव मूर्ति बाबा जैसे बने, हिल भी नहीं ले, इधर भी नहीं जाए। और फिर सीधा कंसंट्रेट करो आप देह शरीर के भान से। हमको तो पता नहीं होगा जब हम इस शरीर से परम, मतलब हमारी तो बुद्धि नहीं चलेगी ना, तो क्या होता है, बुद्धि नहीं चलेगी, हमारे पास तो ज्योति स्वरूप है, हम सिर्फ ज्योति समझेंगे और ऊपर जाने लग जाएंगे, मतलब अपने आप उड़ेंगे। फिर हम वहाँ पे मूर्ति जैसे बन जाएंगे। मूर्ति होती है ना कान्हा की, उसकी तो ना मूर्ति जैसा बिल्कुल, ना इधर जाएंगे ना इधर, शरीर में हम उधर जा सकते, इधर जा सकते, तो इसलिए। वाह भाई, तो रूहानी और भी शेष भाग आपके अनुभव के और कभी किसी एपिसोड में लेंगे, है ना? अभी तक इतना ठीक है। अब मेरे मन में एक ख्याल आ रहा है, आप गाना भी अच्छा गाती हैं मैंने सुना है, तो आखिरी में कुछ गीत सुना दीजिए ना। कौन सा गाना सुनाएंगे? बम्मा के लाडो। हाँ चलो सुनते हैं। बम्मा के लाडो मम्मा की शान तुम, इस खरीय को सवार दो, दादी का विश्वास तुम, सिर्फ पिता की रास तुम, इस घड़ी मधुमन सिंगार दो। बम्मा के लाल तुम मम्मा की सास तुम, इस घड़ी मधुमन सिंगार दो, दादी का विश्वास तुम, सिर्फ पिता की आस तुम, इस घड़ी मधुमन सिंगार दो। बम्मा के लाल तुम माया को लगा लो या युद्ध का मैदान, बचन जमानी दादी का ही ध्यान हो, से सवाल हो युद्ध का मैदान हो, बचन मनी दादी का ही ध्यान हो, शेर पे सवार दो माया को ललकार लो, शेर पंजाब का ही बमान दो। वाह वाह वाह, क्या बात है। चंद्रमणि दादी की पालना ली है आपने, लगता है इस जन्म नहीं तो पिछले जन्म, है ना? तो ये बताओ, एक आध गाना और कुछ सुना दो जो आपको बहुत पसंद हो। बहुत सारे गाने हैं ना, एक गाना कोई भी। हाँ। कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार, कहाँ मिलेगा बाबा ऐसा, सतयुग में तेरा प्यार, भले हीरो के महल में होंगे, भले हीरो के महलों में होंगे, सुख के अति भंडार हो, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार बाबा, कहाँ मिलेगा तेरा प्यार। वाह वाह वाह। रूहानी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप ऐसे ही बाबा की प्रत्यक्षता में अपना जीवन अच्छी तरह से लगाओ, खपाओ और खुश भी रहो, स्वस्थ भी रहो। पूरा लगा दिया। पूरा लगा दिया? अभी तो शुरू किया है है ना? अभी जितना अभी आपके पास है सब तो लगा दिया, ठीक है, लेकिन अभी तो बहुत लंबी यात्रा करनी है। जब तक शिव बाबा की प्रत्यक्षता ना हो जाए तब तक करते रहना, कुछ सेवा करना है ना। मम्मा बाबा किसी को रुकने नहीं देते थे। हाँ। कहते थे सेवा करो, तो हमको भी उनकी बातों पे फॉलो करते रहना है। हाँ, आगे बढ़ना है, सेवा करना है। मम्मा बाबा देखो कितने आगे रहते हैं। बाबा के साथ उनकी फोटो जरूर रहती है। हाँ, क्योंकि उनके साथ समान जैसा है ना, पूरा समान। और बनना भी अपने को, जैसे हमारे परिवार होते हैं वैसे हम उनके साथ ही तो रहते हैं। तो मम्मा बाबा ने उनके साथ ही बने रहे, मतलब बाबा के साथ ही बने रहे। तो वैसे ही हमको अपने पेरेंट्स से नहीं बल्कि बाबा से साथ ही बने रहना है। हाँ, और पेरेंट्स का ध्यान रखना है ना, थोड़ा सा ध्यान तो रखना पड़ेगा ना। हाँ,
बाबा से शक्ति ले लेके। हाँ, तो ये तो, और हाँ कुछ और कहना चाह रहे? देखो जैसे परिवार है, उनको कुछ हो गया तो सबको कुछ हो गया तो हम बाबा की सेवा कैसे करेंगे? हाँ। मतलब सब चले जाएंगे तो बाबा की सेवा कौन करेगा? तो इसलिए हमको शरीर चाहिए होता है। हाँ। शरीर से हम कुछ भी कर पाएंगे। मतलब हमको ख्याल रखना है, अपने शरीर का ख्याल रखना है, क्योंकि शरीर नहीं होगा ना बाबा की सेवा करेंगे ना कुछ करेंगे। हाँ, इसलिए शरीर का संभाल भी रखना है, हाँ। हेल्दी भी रखना है। इसलिए जो इस शरीर को जो खाना, जितना खाना जैसे चाहिए, हाँ। उतना तो देना पड़ेगा, है ना? हाँ। ठीक ठीक सत्य। इसलिए अमानत है ना ये शरीर। और बाबा ने आपको इतना बढ़िया सुखी हेल्दी शरीर दिया है ना, तो संभालना तो है ना, बाबा ने हाँ, दिया। जैसे कोई गिफ्ट देगा उसको तो हमको संभालना होगा। हाँ। वैसे ही बाबा ने हमको एक गिफ्ट दिया है, शरीर से हम बाबा की सेवा करेंगे। तो वो गिफ्ट हमने संभाल के नहीं रखा तो बाबा तो हाँ, वो हो फिर जाएगा, अमानत में खयानत हो जाए। कहते हैं ना, ये अमानत है। बट बाबा शायद नहीं हो सकता, उनमें ऐसी शक्तियाँ हैं जो बाबा को कभी शायद ही नहीं कर पाता। हाँ, वाह भाई रूहानी, कितना अच्छा संदेश आपने दिया है। और फिर अगले एपिसोड बनाएंगे आपके लिए, जिसमें और आपके अनुभव का खजाना हम दुनिया को देंगे, ठीक है ना? तो बात यहीं पूरी करें रूहानी, मन तो नहीं कर रहे, आपका भी मन नहीं कर रहा है ना? पूरी कर दें यहीं, फिर अगली बार फिर अच्छे एपिसोड के साथ फिर मिलेंगे, है ना? ओम शांति। तो दोस्तों, आप सबने सुना कितनी अच्छी अच्छी बातें, दिल की बातें, मन की बातें, अनुभव के साथ। एक बाल मन से जब सुनते हैं तो इसमें कोई स्क्रिप्ट है या फिर किसी ने सिखाया है, ऐसा लगता नहीं है। उनकी दिल की आवाज़ होती है। और जो कहते हैं बच्चे मन के सच्चे होते हैं, तो ये सच्चाई है, जो रियलिटी है, चाहे वो स्पिरिचुअल ज्ञान की हो, शिव बाबा की बात हो, अनुभव की बात हो, तो वो दिल तक पहुंचता है। और मुझे उम्मीद है कि रूहानी की बात सुनकर आप सबके दिल तक वो बात जरूर पहुंचे होगी जो रूहानी कहना चाहती हैं। मेरा भी आप सभी के साथ ये सुझाव है, रिक्वेस्ट भी है कि अगर आप सचमुच में ब्रह्मा कुमारी के इस ज्ञान को, इस फिलॉसफी को समझना चाहते हैं, स्वयं परमात्मा के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप भी ब्रह्मा कुमारी के किसी भी सेंटर में जाएं और जो सच ज्ञान है, जो रूहानी ने अनुभव किया है, ये इनके अंदर की वो भाव है जो थोड़ा सा भी हमने आपको टेस्ट कराया। आप भी, चाहे बच्चे हैं, युवा हैं, बूढ़े हैं, सब आत्माओं से ही ये शरीर है, तो आपके अंदर भी आत्मा है। उसको आप ज्ञान से, योग से, शक्ति से सजाएं। और मेरी ये शुभकामना है कि आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं कार्यक्रम की अगली कड़ी में एक नए हमारे उभरते सितारे के साथ। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।